हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.6 के बारे में। ठीक है, तो हम चैप्टर को हल करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए जो हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है, वो एक ही है, एक मेन फार्मूला जिसके सहायता से हम पूरे चैप्टर को हल करेंगे। ठीक है, इसका मेन फार्मूला एक ही है। देखिए वो फार्मूला ये है, मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई और डी एक्स। ठीक है, ये कोई फलन दिया है एफ एक्स और एफ वाई और डी एक्स, मतलब कि इसका समाकलन करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला एफ एक्स मतलब कि पहले एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे एफ वाई मतलब कि सेकेंड वाला, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इंटीग्रेशन चिन्ह और फिर मंझला ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में लिखेंगे डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है अवकलन करना होगा। ठीक है, यहाँ जो भी लिखा जाएगा उसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, एफ एक्स, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन चिन्ह और उसके बाद से सेकेंड वाला एफ वाई, और फिर इसको बंद कर देंगे और डी एक्स भी रहेगा यहाँ, फिर बंद करने के बाद भी एक डी एक्स, इस तरह से लगेगा। तो ये इसका मेन फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा जो भी यूज होगा वो छोटे छोटे फार्मूले होंगे जिसको हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जिसको आप अगर नहीं जानते हैं तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। देखिए उसका रूल है आई और LATE, आईलेट, इसको आईलेट कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से इसका मतलब समझते हैं और इसका यूज समझेंगे। तो देखिए ये होता है आईलेट का फुल फॉर्म। आई का मतलब कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि हिंदी में कहें इसको तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इन्वर्स वाले में आपने पढ़ा होगा ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, मतलब कि इन्वर्स में जो भी हो वो आई के अंतर्गत आता है। एल का एल्गोरिदमिक फंक्शन, मतलब कि लघुगणकीय फलन। ठीक है, इसको हिंदी में अगर कहें तो ए एल्जेब्रिक फंक्शन। हाँ, और एल वाले में लॉग से संबंधित जो भी होगा वो एल वाले में आएगा। ठीक है, और इसमें ये बीजीय फलन होता है। ठीक है, अब बीजगणित के अंतर्गत तो आपको मालूम ही होगा, एक्स स्क्वायर 2x या x+1 इस तरह के आता है। और फिर टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये इन्वर्स में कभी भी नहीं आएगा। अगर इन्वर्स में आ रहा है तो मतलब कि आई के साथ रहेगा, और केवल सिंपल आ रहा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो ये टी के साथ में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है, इसको हिंदी में कहेंगे चरघातीय। ठीक है, चरघातीय फलन। तो ये ई की पावर में एक्स या ए की पावर में एक्स या टू के पावर में ए, इस तरह के कोई भी अगर फलन हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल या चरघातीय फलन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसी के आइलेट के आधार पर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, इस तरह से समाकलन का चिन्ह और x और log x, फिर ये dx, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ और पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर दे देता है इस तरह से समाकलन का चिन्ह लगा देता है और ये log x दे देता है और ये dx, इस तरह से अगर दे देता है तो ये इसका समाकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि 1/x और ये dx इस तरह से दिया हो तो इसका हम समाकलन लिखते हैं log x प्लस c। ठीक है, 1/x का समाकलन होता है log x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप log x का ही समाकलन बताइए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर देता है d/dx और log x, तब इसका हम अवकलन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम समाकलन नहीं निकाल सकते, इसका हम अवकलन निकाल सकते हैं। तो d/dx का मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अगर दे रहा है जैसे कि ऐसे देगा नहीं, ठीक है, अगर इस तरह से कभी भी नहीं कहे साइन इन्वर्स x, अब इसका कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसका समाकलन बताइए, क्योंकि इसका समाकलन होता ही नहीं है। ठीक है,
इसका अवकलन होता है। अगर देगा भी तो इस तरह से देगा dy/dx करके, उसके बाद से साइन इनवर्स x देगा, तब इसका हम अवकलन लिखेंगे 1/रूट में 1 माइनस में x²। ठीक है, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसको हम आइलेट के बेस पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल के यहाँ पर लॉग है, ठीक है, तो लॉग किसके अंतर्गत आता है, एल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक्स किसके अंतर्गत आता है, ये बीजगणित के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बीजगणित यहाँ पर मतलब कि ए अलजेब्रा। ठीक है, तो ए मतलब कि एल से बाद में है ए। ठीक है, तो एल यहाँ पर पहले है, ए बाद में है, तो हम क्या करेंगे, लॉग को पहले लिखेंगे और ए ये वाला एक्स को हम बाद में लिखेंगे। अब इसको क्यों लिखेंगे इसको भी बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो हमने लिख दिया लॉग एक्स को पहले और एक्स को हमने यहाँ पर बाद में लिख दिया। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये होता है, मान लीजिए fx इंटू fy और dx बराबर होता है fx, मतलब कि पहला वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद से दूसरे वाले के लिए fy, फिर यहाँ पर dx रहेगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ से dy/dx। ठीक है, फिर fx, फिर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे इंटीग्रेशन का, फिर सेकेंड वाला fy और ये बंद यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर भी dx। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले तो इसको i बराबर मान लिया, तो फिर इसको हम करेंगे क्या, fx, मतलब कि ये पहला वाला fx है। ठीक है, तो ये fx के स्थान पर हमने log x लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, इंटीग्रेशन चिन्ह और fy, तो इंटीग्रेशन चिन्ह और सेकेंड वाला तो x dx। ठीक है, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर इसको, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर dy/dx और क्या है fx है, मतलब कि पहला वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे log x इंटू फिर इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर fy मतलब कि x और dx, फिर इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ पर dx। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा log x, फिर इसका समाकलन हो जाएगा x²/2 माइनस में, फिर ये इसका dy/dx मतलब क्या होता है, अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, फिर ये इसका हो जाएगा x²/2 और dx। ठीक है, तो इस तरह से हल करेंगे। तो मैं आपको बस ये इतना बताना चाह रहा था कि आइलेट का यूज कैसे करते हैं। अभी मान लीजिए इसको हम डायरेक्ट ये इसी फॉर्म में हम लॉग को इधर ना करें, ठीक है, और x को हम इधर ना करें, मतलब कि इसमें कोई चेंज ना करें, डायरेक्ट हम इसको हम इस तरह से रख, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट अगर इसको रखने लगें तो देखिए कैसे होगा। fx है मतलब कि x, यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, ये इतना, यहाँ पर हम लिखेंगे x, फिर क्या इंटीग्रेशन चिन्ह, अब यहाँ पर log x, फिर ये dx। ठीक है, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, उसके बाद से फिर dy/dx और fx मतलब कि पहला वाला x यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह और log x और dx, इस तरह से कर दिए, फिर dx। अब देखिए अभी हमने क्या बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि log x का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, ये तो पहले से ही समाकलन है। अब जब जो चीज़ पहले से समाकलन उसका हम दोबारा समाकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर इसका अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए इसको आप, इसका समाकलन आप 1/x कर देते हैं, तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, तो इसलिए हम अगर इसको चेंज नहीं करते हैं, अगर ये इस तरह से डायरेक्ट अगर हम रख देते हैं तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन और log x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको आगे हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता है। अगर जैसे कि 1/x दिया हो और इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं log x। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से दे दिया है तो ये कभी भी समाकलन नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। या फिर कोई चीज़ अगर इन्वर्स में इस तरह से दे दिया है तो इसका भी समाकलन नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए
इसी चीज़ को हम हल करने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं इस आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो पहला आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आइलेट पर, ठीक है, ILATE पर, आइलेट पर, ठीक है। तो एक्स किसके अंतर्गत आता है, एक्स आता है इसके अंतर्गत, अलजेब्रा के अंतर्गत, ठीक है, ए के अंतर्गत। और उसके बाद से साइन किसके अंतर्गत आता है, केवल साइन इनवर्स तो है नहीं, तो ये आता है टी के अंतर्गत, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ए पहले है, मतलब कि यक्स पहले होना चाहिए, टी बाद में है, मतलब कि साइन मतलब दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो इस समय देखिए सेम है, एक्स पहले है, साइन बाद में है। तो हम क्या करेंगे, आई बराबर इसको लेंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, फिर एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बस इतना ही करने के बाद आप फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप चलिए फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और इसमें हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह, फॉर्मूला में आप फॉर्मूला देखिएगा, उसमें पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। फिर हो जाएगा साइन x और dx, फिर फॉर्मूला में दिया रहता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा रहता है, फिर d बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या होता है, x रहेगा, x, फिर ये रहेगा साइन एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पर लास्ट में dx, इस तरह सोचिए। अब क्या करेंगे, x लिखेंगे। अब x का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि x से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, ना dx है, ना ही समाकलन का कोई चिन्ह है, इसलिए उसको उतार लिया। अब ये वाला, इसका समाकलन होता है माइनस में cos x, ठीक है, ये हो गया। अब फिर माइनस लगाएंगे, अब इसका करेंगे, तो अब ये हो जाएगा क्या, इस तरह से इसको लगा लेंगे। अब x का अवकलन, ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, अवकलन, तो x का अवकलन होता है 1, फिर साइन x का समाकलन, क्योंकि ये समाकलन चिन्ह लगा है, तो माइनस में cos x, और फिर यहाँ पर dx है, तो ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, x है, यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ कर देंगे, तो x cos x रहेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बचा क्या, ये cos x और ये dx, क्योंकि एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस में x cos x प्लस में, अब इसका फिर समाकलन जब करेंगे तो हो जाएगा साइन x, वो भी प्लस में ही रहेगा, साइन x प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बस केवल आपको नियम मालूम होना चाहिए, और ये एकदम आसान तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या है, केवल एक ही फार्मूला जिस पर हम ये वाला रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर दिया, और यहाँ पर फार्मूला एक बार हमने फिर से लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पर उसमें हमने एफ एक्स लिया था, यहाँ पर हमने पी एक्स क्यू एक्स लिया था। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, पी की जगह जी लिखिए या एक्स लिखिए, मतलब कि टी लिखिए, ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिखो, ये बस फलन होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, पी एक्स के स्थान पर एक्स है, ठीक है, क्यू एक्स के स्थान पर ये वाला है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर पी एक्स के स्थान पर पी एक्स के स्थान पर एक्स रखेंगे, क्यू एक्स के स्थान पर ये वाला रखेंगे, ठीक है। बस केवल समझने के लिए ये हमने लिया है, ठीक है। तो यही फार्मूला है इसका मेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइलेट पहले याद करेंगे, ILATE, ठीक है। तो x किसके अंतर्गत आता है, तो a के अंतर्गत आता है। साइन 3x किसके अंतर्गत आता है, t के अंतर्गत। तो देखेंगे a पहले है, t बाद में है, इसमें x पहले है, चलिए ठीक है, और ये बाद में है, ठीक है, ठीक है। अब इस पर हम फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे। तो पहले i बराबर में x और साइन 3x और ये dx, इस तरह से कर दिए। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, फिर साइन 3x और dx, फिर माइनस, फिर ये चिन्ह d बाई डी एक्स, और फिर x, फिर साइन 3x और dx, फिर यहाँ पर dx,
इतना हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, x को लिखेंगे x, फिर साइन 3x का हो जाएगा माइनस में कॉस 3x, ठीक है। अब इसका तो हो गया। अब ये x का गुणांक क्या है, 3 है, ठीक है। x के साथ में जो गुणा कर है वो 3 गुणा कर है, तो इस 3 को हम नीचे लिख देंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। तो ये 3 लिख दिए, फिर माइनस में, अब यहाँ पर क्या है, x है, तो x का अवकलन d/dx है ना, तो इसलिए अवकलन होता है 1। फिर इसका भी समाकलन करना है, तो यही वाली चीज़ हो जाएगा माइनस में कॉस 3x, और x का गुणांक 3 है तो हमने 3 नीचे लिख दिया, फिर dx। फिर इस 3 को हम बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/3 और माइनस में x cos 3x, फिर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस 3 को हम बाहर कर लेंगे तो 1/3 यहाँ पर हो गया, फिर अब क्या बचा, cos 3x और dx। अब इसका भी हम समाकलन कर लेंगे तो माइनस में x cos 3x बट्टा में 3, इसको आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी क्या करेंगे, 1/3, इसका हो जाएगा क्या, cos x का समाकलन होता है sin x, तो sin 3x हो जाएगा, sin 3x, गुणांक को नीचे लिखेंगे, ये इसका नियम होता है। अब ये हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, x cos 3x, अब इसके नीचे 3 प्लस में 3 3 का 9, 1/9 sin 3x प्लस में c, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x का स्क्वायर और e की पावर में x। तो पहला आपका ध्यान क्या जाना चाहिए, ILATE, आईलेट पर, ठीक है। तो x किसके अंतर्गत आता है, a के अंतर्गत, अलजेब्रा, ठीक है, a यहाँ पर, चलिए ठीक है। e की पावर में x ये किसके अंतर्गत आता है, तो e मतलब कि चर घातीय फलन के अंतर्गत, मतलब कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है, e के अंतर्गत आता है ये वाला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि a पहले है, चलिए ठीक है, a यहाँ पर पहले है। फिर देखेंगे e की पावर में x, तो e कहाँ पर, लास्ट में है, मतलब कि e यहाँ पर भी लास्ट में, ये ठीक है, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिखेंगे i बराबर x का स्क्वायर इंटू e की पावर में x, फिर लिखेंगे dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद से e की पावर में x और ये dx, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इस पर क्या कर देंगे, d/dx और x का स्क्वायर, फिर e की पावर में x, यहाँ भी dx, फिर ये dx, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका जिसका समाकलन करना है और अवकलन करना है कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, e की पावर में x, ठीक है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है, e की पावर में x का फॉर्मूला ये e की पावर में x ही होता है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये मालूम हो गया होगा। हम माइनस में अब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब ये d/dx, तो x स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे, क्योंकि d/dx लगा है, तो इसका अवकलन होता है 2x, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तो देखिए अवकलन का ये फॉर्मूला होता है कि n(x) की पावर में n-1, ठीक है। n के स्थान पर हम क्या करते हैं, घात को रख देते हैं, तो n यहाँ पर घात क्या है, 2 है, तो एक बार 2 यहाँ पर हमने रख दिया, फिर x है तो ये x हमने रख दिया, n-1 मतलब कि 2 में से 1 घटा, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात में 1 मतलब कि 2x और 1, तो 1 यहाँ पर रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से ये 2x आ गया, ठीक है। अब ये इसका e की पावर में x ही रहेगा, फिर ये dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे x का स्क्वायर और e की पावर में x माइनस में 2 को बाहर ले लीजिए, तो 2 यहाँ पर बाहर निकल आया। अब यहाँ पर क्या बचा, x इंटू, अभी ये मत लगाइए, ठीक है, x इंटू ई की पावर में x और dx, ये इतना बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इस पर अब हम एक बार देखें कि x इंटू ई की पावर में x, ये तो फिर गुणे का संबंध यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इस पर हम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो ई की पावर में x इंटू यक्स का स्क्वायर माइनस में 2 है तो यहाँ पर 2, फिर इस तरह से अब ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद से फॉर्मूला इस अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, फिर होता है ई की पावर में x dx, ठीक है, फिर माइनस होता है, फिर मंझला ब्रैकेट और डी बाई dx, फिर यहाँ पर x, फिर ई की पावर में x और dx, फिर यहाँ पर dx, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर ई की पावर में x इंटू यक्स का स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पर x है तो ये x लिख दिए। ई की पावर में x का समाकलन क्या होता है, ये इतना ही रहता है। इसका अवकलन या समाकलन, ई की पावर में x का अवकलन या समाकलन ये ई की पावर में x ही रहता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप लोग। अब x का अवकलन 1, ई की पावर में x का समाकलन इतना ही रहेगा और dx, ठीक है। अब ई की पावर में x का स्क्वायर माइनस में 2 x इंटू ई की पावर में x माइनस में, अब इसका एक का और ई की पावर x का गुणा करेंगे तो ये ई की पावर में x ही रहेगा और समाकलन भी करेंगे तो ई की पावर में x ही रहेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ई की पावर में x इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 2x इंटू ई की पावर में x, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा क्या, प्लस 2 ई की पावर में x प्लस c, और यहाँ भी c। अच्छा, c कब लगाते हैं, c हम तब लगाते हैं जब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx ख़त्म होता है तब ये c लग जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी ई की पावर एक्स है, इसमें भी ई की पावर एक्स और इसमें भी ई की पावर एक्स, तो इन सभी को कॉमन कर लेंगे तो ई की पावर एक्स कॉमन हुआ तो बचा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 2x, फिर यहाँ पर प्लस में 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप अगर बिना बदलाव के डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो ये क्वेश्चन कंफर्म है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहला ध्यान ILATE पर, आईलेट पर, ठीक है। तो देखेंगे x किसके अंतर्गत आता है, a के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा है, बीजगणित के अंतर्गत आता है। अब लॉग किसके अंतर्गत आता है, l के अंतर्गत, अच्छा l के अंतर्गत, ठीक है। तो हम देखते हैं l पहले है तो हम क्या करेंगे, लॉग पहले लिख दिए x और a बाद में है, मतलब कि अलजेब्रा वाला कुछ भी होगा ये बाद में रहेगा, तो यहाँ पर हमने अलजेब्रा वाला बाद में लिख दिया, ठीक है, लॉग के बाद में। अब इसको हम i बराबर इस तरह से मानेंगे और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है, पहले लिखा जाता है लॉग, मतलब कि जो पहला होता है उसको इस तरह से उतार देते हैं, फिर दूसरा में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के और ये दूसरा वाला लिखा जाता है, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर ये d/dx और फिर उसके बाद से log x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह और उसके बाद से क्या है, सेकेंड वाला लिखा जाता है तो x dx, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके और dx लगा देते हैं, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, लिखे log x, अब इसका समाकलन होता है x का स्क्वायर बट्टा में 2। कैसे होता है, देखिए फॉर्मूला इसके लिए होता है x की घात में अगर n हो और dx हो तो हो जाएगा x की घात में n+1 अपान में n+1। अब n के घात में n मतलब कि घात, तो घात इसके पर क्या है, x पर घात क्या है, 1 है, तो इस पर x की घात में 1+1 करेंगे, फिर नीचेवा भी 1+1 करेंगे तो ये x की घात में 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए log x हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि log x का अवकलन हो सकता है, ठीक है, लेकिन समाकलन नहीं हो सकता है। अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान में x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी समाकलन क्या होगा, x का समाकलन हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा में
2, और ये बाहर dx है तो यहाँ पर dx आ गया। अब इससे इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा में 2 और log x माइनस में, इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। 1/2 बाहर इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा और dx, तो x और dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा 2 log x माइनस में 1/2। अब x का समाकलन अगर करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा 2 प्लस c, ठीक है। कैसे हुआ, फॉर्मूले पे रख के हुआ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अब ये हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर बट्टा 2 log x माइनस में 2 दूना 4, x का स्क्वायर बट्टा में 4, ठीक है, प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर में, अब इसमें भी क्या है, x पहले है और log x बाद में है, लेकिन होना कैसे चाहिए, log x पहले होना चाहिए, x बाद में होना चाहिए। कैसे, आईलेट के हिसाब से, ILATE, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान है, इसीलिए हम बार बार लिख दे रहे हैं। x किसके अंतर्गत आता है, a के अंतर्गत, अलजेब्रा के अंतर्गत, ठीक है। अब log किसके अंतर्गत आता है, l के अंतर्गत। तो l पहले है, a बाद में है, मतलब कि log पहले होना चाहिए और x बाद में होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, i बराबर में log 2x इंटू x और ये dx, ठीक है। अब इस तरह से हो जाए तब अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, log 2x फिर x और dx, फिर माइनस लगा के लिखेंगे d/dx, ठीक है। अब इस पर क्या रहेगा, ये वाला log 2x, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और फिर x और dx, फिर यहाँ भी dx, ठीक है। अब इसको आगे हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा log 2x, फिर अब इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो समाकलन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, log का, इस log 2x का अवकलन करना है। तो इसका क्या अवकलन होता है, 1/2x, ठीक है, ये इसका अवकलन होता है। अब इसके बाद से केवल ये इतना काम 1/2x केवल log x के लिए होता है, ठीक है। अब साथ में ये 2x है, ठीक है, तो 2x का भी अवकलन होता है। तो 2x का अवकलन हो जाएगा केवल 2, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2x का अवकलन केवल 2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, यहाँ पर x है तो x का समाकलन करना है, क्योंकि समाकलन का ये चिन्ह लगा है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा में 2 और ये dx। अब इसमें देखिए काटने वाला क्या है, इससे ये कट जाएगा, फिर इस x से इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2x और x का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में, अब बचा क्या, ये 2 बचा है, ठीक है। तो 1/2 हम बाहर कर लिए। अब क्या बचा, केवल x और ये dx, तो x और dx, ठीक है। अब इसको करेंगे log 2x इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर माइनस में 1/2। अब इस x का समाकलन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस c, ठीक है। इस तरह से कर दिए। अब इसको बाद से इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो हो जाएगा log 2x इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो को आपने शुरू से देखा होगा तो ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कैसे होगा। चेंज कर देंगे, लॉग एक्स को पहले और एक्स स्क्वायर को बाद में करेंगे, ठीक है। कैसे, इसको भी देख लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। ये आई है, ILATE, आईलेट से, ठीक है। तो आईलेट में एक्स स्क्वायर ए के अंतर्गत आता है, ठीक है, लॉग एल के अंतर्गत आता है। तो क्या है, एल पहले है और ए बाद में है, मतलब कि लॉग पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। तो
आई बराबर में log x इंटू एक्स का स्क्वायर और इस तरह से dx। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log x, फिर समाकलन का चिन्ह x का स्क्वायर dx, फिर माइनस और उसके बाद से फिर डी बाई डी एक्स और log x, फिर इंटीग्रेशन के चिन्ह एक्स स्क्वायर और dx, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और dx, फिर क्या हो जाएगा log x, फिर एक्स स्क्वायर का समाकलन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का समाकलन फॉर्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3। ठीक है, और फिर माइनस में ये हो जाएगा log x का अवकलन, डी बाई डी एक्स है ना, तो अवकलन 1 अपान में x होता है। फिर इसका समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 dx। इससे इसमें से एक कटा, ठीक है, तो स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपान में 3 माइनस में यहाँ पर क्या तीन को इस तरह से हम बाहर कर लेते हैं, 1/3 को बाहर, तो बचा क्या x का स्क्वायर और dx। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बस केवल इसका थोड़ा सा नियम मालूम होगा, आप एकदम चुटकियों में इसको कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तब इसको लिखेंगे log x इंटू एक्स क्यूब अपान में 3 माइनस में, अब इसको हम समाकलन करें तो फॉर्मूला रखेंगे कौन सा, x की पावर n, फॉर्मूला आपको याद रहे इसलिए बार बार बता दे रहे हैं। ठीक है, dx बराबर में x की पावर में n प्लस 1, फिर नीचे n प्लस 1 प्लस में c, ये n के स्थान पर जो घात होता है उसको रख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस c। ठीक है, अभी n के स्थान पर इस 2 को पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब अपान में 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब अपान में 3 और log x माइनस में एक्स क्यूब बट्टा में 9 प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।